हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम चैप्टर 14 टेक्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंसेस में सीबीएसई और एस अग्रवाल में क्लास 10 में एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 29 बता रहे हैं। क्या क्वेश्चन देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंसेस 4 मीटर एंड 9 मीटर। ठीक है ना, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एक टावर के ऊपर जो बेस से बन रहा है टावर के लिए इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद एट कंप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। ठीक है ना, बात देख लीजिए, ये टावर हो गया, ये बेस हो गया, इसके 2 पॉइंट्स हो गए, एक ये पॉइंट्स एक ये पॉइंट। ठीक है ना, अब इसमें क्या कह रहा है 4 मीटर एंड 9 मीटर डिस्टेंसेज है 2 पॉइंट्स की। ये मान लीजिए ये डिस्टेंसेज हमारी 4 मीटर हो गई और ये डिस्टेंसेज हमारी 9 मीटर हो गई। ये डिस्टेंसेज 9 मीटर की हो गई और ये डिस्टेंसेज 4 मीटर की हो गई। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कह रहा है, विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको शो करना है। और क्या बता रहा है, हाइट जो है वो टावर की 6 मीटर आपको निकालनी है। तो हाइट जो है इसको हम h मीटर मान लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वी नो दैट complementary angles is theta and 90 minus theta। ठीक है ना, ये एंगल हो जाते हैं। अब देखिए एलिवेशन ऑफ द एंगल्स, ये तो हो गया आपका थीटा, ये एलिवेशन ऑफ द एंगल सेकेंड पॉइंट से ये हो गया 90 डिग्री 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, अब लेट द हाइट भी एच ले लेते हैं, पहले इसके नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। तो हमने क्या ले लिया, लेट द हाइट बी एच मीटर एंड एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इज 90 माइनस थीटा एंड एंगल डी बी सी इज थीटा। ये हो जाता है। ठीक है ना, तो इन ट्राइंगल किसमें आप ले लेते हैं, डीएसी में आप लेते हो तो परपेंडिकुलर दिया गया और बेस दिया गया है। ठीक है ना, तो डीएसी तो क्या बन जाता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, सी डी, बेस क्या हो गया ए सी, tan थीटा क्या हो गया 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा इक्वल टू सी डी आपका हो गया एच, ए सी आपका कितना हो गया, पूरी ए सी 9 मीटर। अच्छा, क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा की, सॉरी tan थीटा 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। ठीक है ना, तो tan 90 थीटा की जगह 90 माइनस थीटा की जगह cot थीटा हो जाएगा h अपॉन 9। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 9 cot थीटा। अब cot थीटा क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा, cot थीटा की जगह पे 1 अपॉन tan थीटा रख देते हैं। h इक्वल टू 9 इंटू 1 अपॉन tan थीटा, तो क्या हो जाता है, h इक्वल टू 9 बन जाए 9 अपॉन tan थीटा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाता है, h tan थीटा इक्वल टू 9, तो tan थीटा इक्वल टू 9 अपॉन h। अब इन ट्राइंगल डी बी सी ले लीजिए, इन ट्राइंगल डी बी सी में भी आप देख लीजिए परपेंडिकुलर और बेस दिया गया है। ठीक है ना, तो क्या बन जाता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसमें भी सी डी हो गया और बेस हो गया बी सी, तो क्या बन गया, सी डी अपॉन बी सी। तो tan थीटा की वैल्यू तो थीटा ही रहेगी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया tan थीटा इक्वल टू सी डी हो गया आपका h, बी सी डी हो गया h और बी सी हो गया 4। तो क्या हो गया इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो h इक्वल टू 4 tan थीटा हो गया। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू of tan theta in equation
1, टेन थीटा की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो h इक्वल टू क्या हो जाता है 4 प्लस टेन थीटा की जगह पे हमने क्या लिख दिया 9/h इंटू h इक्वल टू क्या हो गया 9 4 जा 36/h, ठीक है ना। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया h स्क्वायर इक्वल टू 36, h एट जा h स्क्वायर, ठीक है ना, बोथ साइड स्क्वायरिंग। क्या बन जाता है, इसको स्क्वायर में कर दिया, h स्क्वायर इक्वल टू 36 क्या बन जाएगा h इंटू एच इक्वल टू 6 इंटू 6, दोनों पेयर में से एक एक नंबर्स बाहर आ जाता है, h इक्वल टू 6 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो गई, हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, अ लैडर ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक लैडर है जो 6 मीटर की है, मेक्स एन एंगल इज 45 डिग्री ऑफ द फ्लोर वाइल लीनिंग अगेंस्ट वन वॉल, एक वॉल में, यानी एक वॉल ये हो गई, इस पे एक लैडर है 6 मीटर की, ये लैडर हो गई 6 मीटर की। ओके, ये लैडर हो गई 6 मीटर की, ये हमने 6 मीटर डाल दिया इस पर। उसके बाद कह रहा है इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज केप्ट फिक्स्ड ऑन द फ्लोर, यानी लैडर जो है इसी जगह फिक्स्ड है फ्लोर के ऊपर लेकिन अब कह रहा है लीन ऑफ द अपोजिट वॉल, यानी इस जगह से अपोजिट वॉल, एक ये वॉल खड़ी हुई है, यहाँ से इस लैडर को हम ऐसे घुमा देते हैं, इस लैडर को हम इधर से उठा के इधर कर देते हैं और ये इसी जगह फिक्स है। देखिए ऐसे, ये इसी जगह फिक्स है, ये बस खाली इधर से उठा के इधर की तरफ घुमा दिया। ये लैडर भी हमारी क्या हो गई 6 मीटर ही रहेगी, क्योंकि इसको घुमा दिया इधर ना, तो लेंथ तो वही रह गई ना, 6 मीटर की रह गई। अब कह रहा है इट मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी ये एंगल 60 डिग्री का बन जाता है और ये कितना बनता है 45 डिग्री का एंगल, ये 45 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना। अब हम ले लेते हैं लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ लैडर इज कितना है 6 मीटर, लैडर की लेंथ जो है वो 6 मीटर की हो गई। अब इसको हम पहले नेम दे लेते हैं, ये हो गया मान लीजिए ए, ये हो गया बी, सी, डी एंड ई। इसमें कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द वॉल, यानी दोनों वॉल के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है, ठीक है ना। तो 6 मीटर तो वो हो गई और एंगल आपका हो गया। अब बी सी को हम मान लेते हैं, लेट द बी टू सी, बी ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, एंड सी टू डी, बी इसको हम मान लेते हैं बी, ठीक है ना, सी टू बी, बी इसको हम मान लेते हैं बी, ठीक है ना। तो ये दोनों तो आपके 90 डिग्री के एंगल हो जाते हैं, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, अब इसके अंदर आप देखिए क्या होता है, पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा घी, ठीक है ना। ये तो बन जाता है साइन, ये बन जाता है कॉस, ये बन जाता है टेन, ये 10 बन जाता है। अब देखिए साइन में तो होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर तो दिया नहीं गया है, कॉस में दिया गया बेस अपान हाइपोटेनिस, बेस भी दिया गया, हाइपोटेनिस भी दिया गया, तो फार्मूला आपका क्या लगेगा कॉस का, तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनिस। बेस हो गया आपका किस में लिया है आपने ए बी सी, ठीक है ना। तो बेस आपका क्या बन गया बी सी, हाइपोटेनिस हो गया ए सी, कॉस थीटा की जगह पे आपने लिखा 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू बी सी हो गया आपका ए सी हो गया आपका 6, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 इक्वल टू ए अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो गया 2a इक्वल टू 6 बन जाए 6, a इक्वल टू 6/2 कैंसिल आउट करा, a इक्वल टू 3 हो गया। अब आप ले लीजिए इन ट्राइंगल सी डी ई या ई डी सी, इन ट्राइंगल ई डी सी, ई डी सी में ले लिया तो ये भी आपका देखिए
हाइपोटेनिस दिया गया है और बेस दिया गया, तो इसमें भी आप कॉज ही लगाएंगे। क्या बन जाता है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस आपका इसके अंदर क्या बन गया, सी डी, हाइपोटेनिस हो गया ए डी, तो बेस हो गया आपका सी डी अपान ई डी। तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री इक्वल टू सी डी आपका हो गया बी, और ई डी हो सी डी हो गया आपका बी, और ई सी, ये ई सी है, ये ई सी आपका कितना हो गया 6। काट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इक्वल टू बी अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एच बन जाए एच इक्वल टू बी √2, सॉरी बी इक्वल टू बी √2 इक्वल टू एच बन जाए एच, तो बी इक्वल टू एच अपान √2, इसको √2 से हमने रेशलाइज कर दिया। देखिए ये गड़बड़ हो गया, एच नहीं है, बी अपान एच, एच की जगह पे ई सी है, ई सी की वैल्यू 6 है, यहाँ पर हमको लिखना है 6, ये 6 लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो ये क्या बन जाता है 6, ठीक है ना। तो क्या बन गया, बी √2 इक्वल टू 6 बन गया 6, तो बी इक्वल टू 6 अपान √2, इसको रेशलाइज कर दिया है √2 से, क्या बन गया, बी इक्वल टू 6 √2 अपान √2 का मल्टीप्लाई 2 3 जा, बी इक्वल टू 3 √2, ये तो आ गई आपकी वैल्यू कितनी, अच्छा बी इक्वल टू 3 √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, ठीक है ना। तो क्या हो गया, बी इक्वल टू 3 इंटू √2 की जगह पे हमने 1.414 रख दी, 1.414, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 3 4 12, 1 कैरी 3 1 3, और 1 4 3 4 12, 1 कैरी 3 1 3 1 4, 4.242 मीटर, ये बी की वैल्यू आ जाती है। अब ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई है। क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 वॉल्स, यानी दोनों वाल के बीच की दूरी, यानी इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपने क्या लिखा, डिस्टेंस बिटवीन 2 वॉल्स इक्वल टू ए प्लस बी। ए की डिस्टेंस कितनी आई थी 3, यहाँ पर हमने लिख दिया 3, प्लस बी की वैल्यू कितनी आई 4.242 मीटर, कितना हो गया 437.242 मीटर। अब आप क्या देख रहे हो, 2 जो है ये सिंस 2 लेजर देन 5, यानी 2 जो है 5 से छोटा है, ये 2 जो है 5 से छोटा है, तो हमने क्या लिख दिया 7.24 मीटर, ठीक है ना। अगर ये 5 या 5 से बड़ा या 5 के इक्वल होता तो ये 5 बन जाता, ओके। क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्रॉम द टॉप एट ए वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टावर कॉर्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस टावर, यानी एक वर्टिकल टावर है, उसके टॉप से डिप्रेशन ऑफ एंगल बनता है टावर के, यानी सेम, कैसे देख लीजिए, एक टावर है, टावर के टॉप से बेस ऑफ एंगल, ठीक है ना, इस टाइप से, ये बेस है, इसके ऊपर 2 कार्स हैं, ठीक है ना, और ये डिप्रेशन है, डिप्रेशन ऑफ एंगल कितना होता है, इसमें दिया गया है विद द बेस ऑफ टावर एट इन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो डिप्रेशन ऑफ टावर ऊपर से नीचे की तरफ होता है, यानी 45 डिग्री, यानी ये एंगल आपका कितना हो जाता है, एक एंगल तो ये बन जाता है और एक एंगल ये बन जाता है, यानी डिप्रेशन ऑफ टावर ऊपर से बनता है, ठीक है ना। तो आपका ये क्या बन जाता है 45 डिग्री का एंगल, फिर ये कितना बन जाता है 60 डिग्री का एंगल। अब इसके अंदर आप क्या देखते हो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, इसलिए ये एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल,
ये क्या बन जाता है, अल्टरनेट एंगल। ये एंगल और ये एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल हो गया क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल लाइन है। अब इसके अंदर हम इसको नेम दे देते हैं, मान लिया ए बी एंड सी, ठीक है ना, और इसको मान लेते हैं डी। अब कह रहा है और ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट बतानी है, टावर की हाइट को हम मान लेते हैं एच, ठीक है ना। और ए बी आपका कितना हो जाता है, ये भी तो निकालना लगेगा, इसमें दिया गया इफ़ द कार्स आर 100 मीटर अपार्ट, यानी कार जो है 100 मीटर अपार्ट, यानी इसकी ये डिस्टेंस जो है ये 100 मीटर है और ये डिस्टेंस हमको निकाल लेनी है। तो हम क्या ले लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर, टावर की हाइट एच मीटर है, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन कितना हो जाएगा, 2 कार्स, कितना है 100 मीटर। इसके बाद आप ये डिस्टेंस ले लेते हो, इसको भी आप लेट कर लीजिए, लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी एक्स, यानी ए और बी के बीच की डिस्टेंस को हमने एक्स मान लिया, ठीक है ना। अब आप ले लेते हो इन ट्राइंगल डी ए बी में, इन ट्राइंगल डी ए बी, इसके अंदर आप क्या देखते हो, परपेंडिकुलर है, बेस है, तो हमारा क्या बन जाता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए डी, बेस है ए बी, ठीक है ना। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए डी कितना हो गया एच, ए बी कितना हो गया एक्स। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, यानी h अपॉन एक्स, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, h इक्वल टू एक्स √3। तो ये तो हो गया हमारा h की वैल्यू, अभी ये आ गई है। अब इन ट्राइंगल आप कितने में लेते हो, इन ट्राइंगल डी ए सी में, ठीक है ना, इन ट्राइंगल डी ए सी, अब इसमें ले लेते हैं डी ए सी में। तो आप देखिए tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाता है ए डी, और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका ए सी। तो क्या हो गया, tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री, और ए डी क्या हो गया एच, ए सी कितना हो गया, देखिए ये ए सी है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होता है। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, एच अपॉन ए बी कितना हो गया एक्स, ए बी कितना है एक्स, और बी सी कितना हो गया 100। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो गया, एच इक्वल टू एक्स प्लस 100, ठीक है ना। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो जाता है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच, putting the value of x in h, value of h in equation 1, h की वैल्यू हम इस h की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो क्या हो जाता है, h इक्वल टू एक्स प्लस 100, h की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, x² इक्वल टू एक्स प्लस 100, एक्स एक साइड ले लेते हैं, s²√3 ये प्लस में इस साइड पे है x इक्वल टू 100, x कॉमन हो गया, क्या बचा, √3 - 1 इक्वल टू 100, x इक्वल टू क्या हो गया 100 अपॉन हो गया ये √3 - 1, रेशलाइज कर दीजिए, √3 ये माइनस में है तो अपोजिट साइन प्लस 1 अपॉन √3 + 1, क्या बन जाता है s 100 ब्रैकेट में √3 + 1 अपॉन ये क्या बन गया a - b, a + b यानी a² - b² यानी √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया देखिए 100 इन द ब्रैकेट √3 + 1 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई 3 -1 बन जा 1,
तो कितना हो गया, x इक्वल टू 100 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2, इसको कैंसिल आउट कर दिया, 50 हो गया। तो कितना हो गया, x इक्वल टू 50 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ठीक है ना। ये तो x की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करते हो, x इक्वल टू 50 स्क्वायर रूट 3 की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, 1.732 स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू प्लस 1, x 50 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, स्क्वायर रूट 3 की जगह हमने क्या लिख दिया, 1.732, इसकी वैल्यू लिख देते हैं हम। तो क्या हो जाता है, x इक्वल टू 50 इंटू इसको ऐड कर दिया तो कितना हो गया 2.732, x इक्वल टू कितना हो गया 0, 5 2 10, 5 3 15 1 16, 5 7 35 1 36, 3 5 2 10 एंड 3 30, 1 2 3, डेसिमल के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, x इक्वल टू 136.6 मीटर। अब देखिए ये तो आ गई आपकी डिस्टेंस, ए बी की डिस्टेंस आ गई, और जबकि हाइट कह रहा है, हाइट पूछ रहा है इसके अंदर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, h है, क्या वैल्यू दी गई है, h इक्वल टू x स्क्वायर रूट 3। तो h हाइट निकालनी है, h इक्वल टू x की जगह पे आप क्या लिखोगे, हम ये लिख देते हैं 50 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ये वैल्यू डाल देते हैं। तो h इक्वल टू x की जगह पे 50 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो क्या बन जाता है, h इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 50 स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, क्या हो गया, h इक्वल टू 50 इंटू स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 प्लस 50 स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, h इक्वल टू 53 जा 150, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो 50 स्क्वायर रूट 3, h इक्वल टू क्या हो गया 150 प्लस 50 स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू 1.732, h इक्वल टू कितना हो गया 150 प्लस इससे इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 0, 5 2 10 1 कैरी, 5 3 15 1 16 1 कैरी, 5 7 35 1 36 3 कैरी, 5 1 5 और 3 8, 1 2 3, डेसिमल के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं। h इक्वल टू कितना हो गया 150 प्लस 86.6, h इक्वल टू कितना हुआ 150 में इसको ऐड कर दिया तो कितना हो गया 6.68513, 1 कैरी 236.6 मीटर, ये हो गई हमारी टावर की हाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 4 मीटर्स, यानी एक इलेक्ट्रिक पोल है, एक इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिक पोल पे फॉल्ट ठीक करने के लिए गया है। मान लिया इलेक्ट्रिक पोल हमारी जो है 4 मीटर की है, ये हाइट कितने मीटर की है 4 मीटर की हाइट इलेक्ट्रिक पोल्स की, ठीक। उसके बाद है ही नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1 मीटर बिलो द टॉप ऑफ ए पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, यानी वो 1 मीटर नीचे, टॉप से 1 मीटर नीचे रह करके वो फॉल्ट को ठीक करेगा, ठीक है ना। तो टॉप से 1 मीटर नीचे यानी ये, तो रिपेयर वर्क व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी लैडर ये है बेस से, यानी व्हेन इंप्लेड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एनेबल टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, यानी बेस से ये आपका क्या है, ये लैडर है, ये लैडर क्या है 60 डिग्री का एंगल शो करती है, ठीक है ना। और ये 1 मीटर नीचे है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर हो गई, ठीक है ना, ये 1 मीटर हो गई। तो हम मान लेते हैं इसको A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D। तो क्या हो जाता है BC इक्वल टू BD
BD 4 है, BD माइनस CD, BD माइनस CD। अब BD आपका कितना है, BD है 4 मीटर और CD कितना है 1 मीटर। तो BC हमारा कितना आ गया, BC हो गया 3 मीटर, ठीक है ना। BC हमारी आ गई 3 मीटर। अब लैडर की जो हाइट है इसको निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा, इसकी हाइट को हम मान लेते हैं, लैडर की हाइट को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। हाइट क्या, लेंथ, तो लेंथ ऑफ लैडर, लैडर की लेंथ बतानी है। लेंथ ऑफ लैडर इज बी x मीटर, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ द लैडर, यही बताना है आपको, ठीक है ना। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर, लैडर की लेंथ बतानी है। तो क्या देखते हो आप, पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी, ठीक है ना। आप क्या देखते हो, पहला साइन चलता है, कॉस चलता है, टेन चलता है, ये हो गया साइन कॉस टेन। अब इसमें आपका क्या हाइपोटेनस दिया गया है और आपका क्या मिला हुआ है, परपेंडिकुलर मिला हुआ है, ठीक है ना। मतलब हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दो चीज़ें आपकी मिली हुई हैं। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन में दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, इन ट्राइंगल किस में ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, ABC। अब क्या बन जाता है, साइन चल रहा है फार्मूला, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका क्या है BC, हाइपोटेनस AC, साइन 60 डिग्री बन जाता है, साइन 60 डिग्री। BC कितना हो गया, BC आ गया 3 मीटर, यहाँ 3 मीटर लिख दिया, अपॉन हाइपोटेनस x हो गया। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू √3 अपॉन 2 इक्वल टू 3 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या हो जाता है, x √3 इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी 2 3 जा, या लिख लो x इक्वल टू 2 3 जा 6 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √3 अपॉन √3 क्या बन जाता है, 6 √3 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई 3 बन जा, 3 2 जा, x इक्वल टू क्या बन जाता है 2 √3 और √3 की वैल्यू कितनी दी गई 1.73, तो x इक्वल टू 2 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 लिख दिया, x इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 1 3 मीटर, यानी लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ लैडर is 3.46 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग AB 60 मीटर हाइट। एक बिल्डिंग है AB जो 60 मीटर हाइट है, एक बिल्डिंग है हमारी 60 मीटर हाई हो गई, ठीक है ना, ये 60 मीटर हाई हो गई बिल्डिंग, जिसका नाम दिया गया है A एंड B। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ वर्टिकल लैंप पोस्ट CD, यानी वर्टिकल लैंप पोस्ट कहाँ बना हुआ है, ये वर्टिकल लैंप पोस्ट हो गया, ये CD हो गया, ठीक है ना। तो कह रहा है डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए वर्टिकल लैंप्स, वर्टिकल लैंप्स के ऊपर डिप्रेशन ऑफ एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल टॉप पे बन रहा है लैंप पोस्ट के, और 60 डिग्री का एंगल लैंप पोस्ट के बॉटम पे बन रहा है। तो ये 30 डिग्री का एंगल हो गया और ये 60 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये AB हो गया, ये CD हो गया लैंप पोस्ट, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो इसको हमने ज्वाइंट कर दिया, इसके पैरेलल हमने इसको भी ज्वाइंट कर दिया,
ये, ठीक है ना। अब आप क्या देखते हैं, ये लाइन पैरेलल है इसके और ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये लाइन जब इसके पैरेलल होगी तो पहला एंगल आपका क्या हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, और ये डिप्रेशन ऑफ एंगल ये बन रहा है, तो ये लाइन इसके है, तो ये बन गया आपका कितना, 60 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं ई पॉइंट। अब हम लिख लेते हैं, इस दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है पहले, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। तो डिस्टेंस आप बताइए, पहले आप क्या लिखिएगा, लेट डिस्टेंस बिटवीन ए, किसका, ए बी और सी डी, इन दोनों के बीच की बतानी है, यानी ए बी एंड सी डी बी एक्स, ए बी एंड सी डी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स मीटर, ठीक है ना। तो आप क्या करिएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी ले लीजिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना। ए बी सी में आपको क्या मालूम है, देखिए परपेंडिकुलर मालूम है और बेस मालूम है, तो क्या बन जाता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या बन जाता है, ए बी, और बेस क्या बन जाता है, बी सी। तो टेन थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री, ए बी कितना हो गया 60, और बी सी कितना हो गया एक्स। टेन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 60 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 60, एक्स इक्वल टू 60 अपॉन स्क्वायर रूट 3। इसको रेशलाइज कर दीजिए, तो कितना हो गया, 60 स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3, कैंसिल आउट, 3 2 जा, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, 20 स्क्वायर रूट 3 मीटर, ठीक है ना। तो डिस्टेंस इसको निकालना है, x इक्वल टू क्या बन जाता है, x इक्वल टू 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू 1.732 रख देते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 1 3, 1 2 3 1 2 3, डेसिमल के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, x इक्वल टू 34.64 मीटर, ये क्या बन जाता है आपका, डिस्टेंस आ जाती है, किसके किसके बीच की दूरी, ए बी एंड सी डी के बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 आप ले लो, नंबर 2 क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट की हाइट बतानी है, ठीक है ना। अब आप क्या देखते हो, सी डी इक्वल टू बी ई, सी डी इक्वल टू बी ई, और बी सी इक्वल टू ई डी, बी सी इक्वल टू ई डी, ई बी, बी सी इक्वल टू ई बी, इक्वल टू कितना है, बी सी कितना दिया गया है, एक्स, तो ई डी भी आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हमने लिख दिया, बी सी इक्वल टू ई डी इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है ना। जो बी सी होगा वही ई डी होगा, जो बी सी है वही ई डी हो जाएगा, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ए ई डी, इसमें ले लेते ए ई डी में, ठीक है ना। अब ये ट्राइंगल आ गया, इसमें टेन कितना दिया गया, 30 डिग्री, लेकिन अभी आपका परपेंडिकुलर मालूम नहीं, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट परपेंडिकुलर, सॉरी लेट ए ई बी एच या वाई मान लेते हैं, लेट ए ई बी वाई मीटर, ए को हमने वाई मान लिया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसमें क्या हो गया, ए ई हो गया, बेस क्या हो गया, ई डी हो गया, तो टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए कितना हो गया, वाई, और ई डी कितना हो गया, ई डी इसके इक्वल था यानी एक्स, बी सी इक्वल टू ई डी यानी एक्स आ गया था, ये एक्स हो गया था ई डी, और एक्स की वैल्यू कितनी है
यहाँ पर हमने पहले लिख दिया x। टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इक्वल टू y अपान x की वैल्यू कितनी आई थी? 34.64 मीटर। या ये आप लिख दो 20√3, 20√3 रख देते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। y√3 कितना हो गया? y√3 इक्वल टू 20√3 बन जाए 20√3। तो y इक्वल टू क्या हो जाता है? 20√3 अपान 3 √3 √3 कैंसिल आउट हो जाता है। तो y इक्वल टू क्या हो जाता है? 20 मीटर। यानी ए ई आपकी कितनी आ जाती है? ए ई इक्वल टू 20 मीटर आ जाती है। ठीक है ना? ए ई 20 मीटर हो गया आपका। अब ये आपको निकालना क्या था? हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। लैंप पोस्ट की हाइट बतानी है। अब देखिए बी ई इक्वल टू क्या होता है? बी ई इक्वल टू हो जाता है ए बी माइनस ए ई। ठीक है ना? ए बी माइनस ए ई। ए बी आपका कितना था? 60 मीटर और ए ई कितना आया है? 20, यानी 60 मीटर माइनस 20 मीटर। तो ये तो हो गया बी ई। तो बी ई इक्वल टू कितना हो गया? 60 माइनस 20 40 मीटर। ठीक है ना? तो बी ई के इक्वल कितना है? सी डी। लैंप पोस्ट की हाइट कितनी है? सी डी। तो बी ई इक्वल टू सी डी, बी ई इक्वल टू सी डी इक्वल टू 40 मीटर। तो हाइट ऑफ लैंप पोस्ट इज लैंप पोस्ट सी डी इज 40 मीटर। भाई लैंप पोस्ट क्या है? सी डी है। ठीक है ना? तो सी डी की हाइट कितनी हो गई? 40 मीटर, क्योंकि बी ई के इक्वल है सी डी। बी ई हमारा 40 मीटर आ गया है। तो बी ई इक्वल टू सी डी इक्वल टू 40 मीटर। तो सी डी में हमारा 40 मीटर हो गया, यानी हाइट ऑफ लैंप पोस्ट 40 मीटर हो गई। अब आप आ जाइए थर्ड में, क्या दिया गया था? डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एट द एंड द लैंप पोस्ट। यानी दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? पूरी बिल्डिंग का और लैंप पोस्ट का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? लिख लीजिए। देखिए डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट, यानी डिफरेंस बताना है हाइट ऑफ बिल्डिंग और लैंप पोस्ट का। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी थी? इसको देख लीजिए आप। हाइट ऑफ बिल्डिंग है आपकी ए बी, जो 60 मीटर है। ठीक है ना? यहाँ पर मैंने लिख दिया 60 मीटर माइनस हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। हाइट ऑफ लैंप पोस्ट कितना आया? सी डी। सी डी कितनी आई है? 40 मीटर। यहाँ मैंने लिख दिया 40। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 20 मीटर। ठीक है ना? ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।